हाँ बेटा, तो आज हम एक नई कविता जिसका नाम है कौन, ये किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। कविता बहुत ही सरल शब्दों में है और बहुत ही मजेदार है, जो कि हमारे घरों में हम लोग इस घटनाओं को देखते रहते हैं। चलिए, एक पहली सी कविता है। क्या है बेटा? पहली। पहली मतलब मालूम है ना आपको? पजल। एक पजल जैसी कविता है, मगर हमको स्टार्टिंग में पता चलता है कि वो क्या है, कौन है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। देखो बेटा, यहां पर ये कवि पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? कि एक पजल दे रहा है। पजल मतलब हमें एक क्विज दे रहा है, जिसमें ये बोल रहा है कि किसने बटन हमारे कुतरे। मतलब बटन, बटन जानते हैं ना आप लोग? ये शर्ट को, कपड़ों को रहते हैं ये बटन। बटनों को कुतरना, कुतरना मतलब काटने वाला, चबाने वाला, कुतरने वाला, कतरने वाला, काटने वाला। कौन है पूछ रहा है। किसने बटन हमारे कुतरे, मतलब ये बटनों को किसने काटा है। किसने स्याही को बिखराया। देखो बेटा, ये कविता बहुत पुरानी है, लगभग 1946, मतलब स्वाधीनता संग्राम से पहले की कविता है। इसमें देखिए अजीब सी बात, कवि ये पूछ रहा है कि पहले हम लोग जो आजकल जो पेन का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसे फाउंटेन पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंटेन पेन। मतलब हम लिखते जाते हैं तो इंक अंदर से आती ही रहती है। मगर पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। लोगों के पास कलम होता था, मगर उसे क्या करना पड़ता था? बगल में स्याही, स्याही मतलब क्या बेटा? इंक। इंक का एक बॉटल रहता था, उसमें डिप करके हमें फिर से लिखना पड़ता था। मतलब बार बार स्याही में डिप करना पड़ता था। किसको? हमारी कलम को या पेन को। तो उस स्याही को बिखराया। बिखराया मतलब क्या है? गिरा दिया किसी ने। मतलब लोग क्या करते थे, एक छोटा सा शीशा लेते थे, उस शीशे में क्या करते थे? दवाई मतलब स्याही रखते थे। उस स्याही में पेन डिप करके लिखा करते थे। वो कभी कभी रख के वैसे ही भूल जाते थे। तो ये एक प्राणी है, वो कह रहा है कि हमारे घर में एक प्राणी है, वो क्या कर रहा है? उस स्याही की बोतल को गिरा दे रहा है। कौन है वो, पूछ रहा है कवि। कौन चटक कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। देखिए, और एक कौन, वो कौन है? चटकरना, चटकरना मतलब धीरे से खा जाना, किसी को पता भी नहीं चलना। चटकर गया मतलब खाकर, दुबक कर, दुबक कर मतलब छिप कर, मतलब सिकुड़ कर, जिसको पता भी नहीं चला, घर भर में अनाज बिक रहा है। और उसने क्या कर दिया है? मतलब जिस बोरे, बोरे मतलब थैलों में अनाज था, उन थैलों को उसने क्या कर दिया? उतर दिया है, जिसकी वजह से अनाज के जो दाने हैं छोटे छोटे, वो घर भर में बिखर गए हैं। बिखरना मतलब फैले हुए हैं, गिर गिर गए हुए हैं। देखिए, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। बेटा, हाल ही में आपने देखा होगा कि गणेश नवरात्रियां हुई थी। उसके अंदर आपको प्रसाद क्या करते हैं? एक प्रकार के पत्तल से बनी हुई कटोरी होती है। पत्तल से बनी कटोरी में क्या करते हैं? प्रसाद देते हैं। आपने देखा है? एक पत्तल से बना हुआ होता है, देखिए इतना छोटा सा कटोरा, इसके अंदर प्रसाद देते हैं। हाँ, उसे कहते हैं दोना। मतलब ये दोने में क्या थी? मिठाई थी। मतलब किसी मंदिर की, यानी तो किसी माँ ने बांटने के लिए किसको दी होगी, कि वो उस दोने में जो मिठाई थी उसे क्या कर गया? वो खाली कर गया। मतलब दोने में जो मिठाई थी उसको खा गया। और देखिए आगे क्या थी उस दोने में? मिठाई। दोना मतलब क्या बेटा? आप लोग पेपर प्लेट्स देखते हैं ना, पेपर प्लेट्स पार्टियों में देते हैं पेपर प्लेट्स, वैसे ही पहले जमाने में पत्तों से बने हुए होते हैं, उसे दोना कहते हैं। उसके अंदर क्या थी? मिठाइयां थी। और मिठाइयों को क्या कर दिया? वो उठाकर ले गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। देखिए, यहां पर कवि बोल रहा है कि तस्वीर, तस्वीर मतलब है फोटो। फोटो क्या हो गया? कि फोटो की जो रस्सी थी उसे कोई कुतर गया, काट गया। कौन काट गया? और रस्सी को काटने से फोटो क्या हो गई है? नीचे गिर गई है और दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े मतलब उस तस्वीर के अलग अलग भाग हो जाना।
ये काम किसने किया है, कवि पूछ रहा है। हाँ आगे देखिए, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती है, अनजाने पैसा गिर जाता। देखिए यहां पर कभी बोल रहा है, कभी मतलब कभी कभी क्या होता है, उतर जाता है चप्पल, मतलब चप्पलों को भी क्या करता है, काट जाता है। और कभी कभी जूते भी, क्योंकि बेटा ये याद रख लिए ये उस समय की कविता है, पहले की कविता है। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, चमड़े की चप्पल और चमड़े की जूती पहनते थे। तो ये चीजें उस प्राणी को बहुत ही अच्छी लगती थी और वो क्या करता था, उनको कुतुर जाता था। कुतुर जाता था मतलब काट जाता था। और वो प्राणी का नाम बता सकते हैं, एक बार मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, बता दीजिए जल्दी से, वो प्राणी का नाम बोलिए मुझे खाली। राइट, आपने सही पहचाना, वो है चूहा। तो ये चमड़े की जो चप्पल बनती थी या चमड़े के जो जूते बनते थे, ये उसको बहुत ही मन भावक लगते थे, इसीलिए वो क्या करता था, उन्हें काट बहा देता था। मतलब काट बहाना मतलब कतर देता था, कुतर देता था, या काट देता था, या कट कर देता था। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। देखिए और एक बात यह कि खलीता मतलब क्या है, कुर्ता, कुर्ते में भी अनजाने पैसा गिर जाता, मतलब कुर्ते को भी काट देता था। और आपको पता है साइड में पॉकेट्स होती थी कुर्ते के, उन पॉकेट्स को भी ये क्या कर देता था, यानी तो पॉइंट पॉइंट जो पहनने वाली पॉइंट है, यानी पतलून है, उस पतलून में भी वो क्या कर देता था, जाकर उसके जो पॉकेट्स होते हैं उनको वो काट देता था। और ये लोग बेचारे अनजाने में उसमें पैसे रखते थे और वो पैसे क्या हो जाते थे बेटा, नीचे गिर जाते थे। किसकी वजह से, चूहे की वजह से। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। देखिए हाँ, उसमें मजे की बात यह है कि जिल्द मतलब बेटा पहले जमाने में आप देखते हैं कि कभी आप अगर मौका मिला तो लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जिल्द किए हुए, जिल्द मतलब क्या बेटा, बाइंडिंग की हुई पुस्तकें होती हैं, मतलब मोटी मोटी होती हैं। इनको क्या करते हैं, एक प्रकार के प्लास्टिक या नहीं तो एक प्रकार के मोटे से रेक्सीन कपड़े से उन्हें जिल्द करते हैं। तो ये चूहे क्या करते हैं, इनको वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और वो जाकर क्या करते हैं, उस जिल्द की जगह पर कुछ 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 काट देते हैं। और जिल्द जहां पर होती है, मतलब तो जो बीच का पार्ट जो होता है, जैसे बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, ये जिल्द कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, जिल्द। दिखाई दे रहा है आपको, अक्षित दिखाई दे रही है? हाँ, तो ये जिल्द में क्या करता है, ये यहाँ पर उतर जाता है, यहाँ पर क्या कर देता है, उतर जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इसके पन्ने यहाँ वहां बिखरे जाते हैं। बिखरे जाना मतलब यहाँ वहां गिर जाना। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। देखिए पहले जमाने में आपको पता होगा या नहीं होगा कि घरों में ही मक्खन बनता था, घरों में ही दही को मथा जाता था। और क्या करते थे वो लोग, दही को मतने के बाद में छाछ निकलती थी, या जो घड़ा होता था या जो कटोरी होती थी या जो लोटा होता था, उस लोटे को क्या करते थे, दूसरे भगोने में या लोटे में उसे कन्वर्ट करते थे। ऐसे में क्या होता था कि जो पतली सी छाछ थी वो नीचे गिर जाती थी और ऊपर जो होता था मस्का जम जाता था और उससे क्या बनता था, मक्खन बन जाता था। तो वो क्या करता था कि उसे छानने के लिए कपड़ा होना चाहिए। छन्ने मतलब क्या है, वो छानने वाला महीन कपड़ा, महीन मतलब बहुत ही अच्छा वाला कपड़ा होता था। वो क्या करता था, दही को मतलब जो मथते उसके के बाद में जो मक्खन निकालते थे, उस समय में वो कपड़े को अच्छी तरह से, मक्खन निकालने के बाद में उसे अच्छी तरह से धोकर वैरों पर टांगते थे। तो ऐसे में क्या करता था, जो टांगते थे तो ये बेचारा आ जाता था और इसको उसकी महक यानी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती थी और वो आकर उसे मजे से, जैसे कि आप लोगों को गुलाब जामुन, केक या नहीं तो मान लीजिए आप पेस्ट्री या आपके मनपसंद जो चीज होती है, या नहीं तो मान लीजिए ओके व्हाटएवर में भी होती, आप सोच लीजिए
जो चीज को आप देखते टेम्प्ट हो जाते हैं, उसे खाए बिना आप नहीं रह पाते हैं। ऐसी कोई चीज है, बताइए, जल्दी बताइए, आपकी मनपसंद चीज कौन सी है जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है और मम्मी को बिना बोले आप खा जाते हैं? जल्दी बोलिए, कौन सी चीज है? चॉकलेट पेस्ट्री। पेस्ट्री, चॉकलेट। और सर गुलाब जामुन सर मेरा पसंदीदा। हाँ। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सर। आइसक्रीम। मेरे पसंद आइसक्रीम सर। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, तो ऐसी चीज उसे लगती थी। ओके बेटा, म्यूट कर दीजिए अपने अपने डिवाइस को। हाँ, तो ऐसे ही वो क्या करता था, वो चूहा वहां पर आ जाता था और उस छन्ने के कपड़े को कतरना नहीं बल्कि अपने साथ ही उठा कर ले जाता था। मतलब उसे उतना अच्छा लगता था वो कपड़ा। आगे, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। देखिए, यहाँ पर कभी बोल रहे हैं कि कुतर कुतर, मतलब उस समय में बेटा, उस समय में लोग जो बड़े होते थे वो लोग हमेशा उनके घरों में अखबार आते थे और दो दो तीन तीन प्रकार के अखबार आते थे और बहुत सारी पुस्तकें होती थी और हर जगह पर, मतलब वो जहां पर बैठते थे वहां पर पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भांडागार होता था। तो यहाँ पर ये चूहा जो था वो क्या करता था, उनको कुतर कुतर का छोटे 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 पीस बनाकर इधर उधर बिखर देता था और जिसकी वजह से घर में पूरे कागजों के छोटे 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 टुकड़े जम जाते थे और ऐसे लगता था मानो कि घर ही कूड़ेदान है। कूड़ेदान मतलब कचरे का डिब्बा है, ऐसे कर देता था। आपने देखा होगा कि कभी कभी चूहे जहां पर होते हैं वहां पर एक आध पीस पेपर डालिए, वो क्या करता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना देता है कि नहीं? तो ये भी क्या करता था, वैसे बनाकर घर भर में बिखेर देता था। कौन? चूहा। कौन? चूहा। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। देखिए, और एक मजे की बात, चूहे ज्यादा होने से और एक प्रॉब्लम भी ये है कि रात भर नींद नहीं आती। क्यों? ऐसे जाता है या नहीं? अगर मान लीजिए रात में आप मजे से सो रहे हैं और आपके पांवों से लगते हुए चूहा दौड़ गया, आपको कैसे लगता है? एकदम से डर लगता है, नहीं लगता है कि नहीं? बिचक्कर उठ जाते हैं, नहीं उठ जाते हैं? देखिए, अभी वैष्णवी उठ गई है। अगर मान लो आप जहां पर बैठे हो, ऋषि ऋषि आपके हाथ के पास ही चूहा है समझो, आपके पैरों पे के पास से चले गया चूहा, कैसा फील होगे? यूं उठोगे? नहीं उठोगे? नहीं उठोगे, डर कर उठेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही वो कह रहा है कि रात भर उन्हें चूहों की वजह से नींद भी तक नहीं आती, उन्हें सोने का मौका तक नहीं मिलता, खुरकुर करता इधर उधर है। वो क्या कर रहा है? ऐसी आवाजें करता हुआ वो क्या करता है, इधर उधर घूमते रहता है और ना जाने क्या क्या ढूंढता है और उठकर देखने पर वो क्या हो जाता है, कहीं किसी कोने में छिप जाता है। कोना मतलब एक कॉर्नर पर छिप जाता है। रोज रात भर जगता रहता, रातों में ये क्या करता है, जगता रहता। क्यों? क्योंकि उसको रात में ही बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि लोग सोए हुए रहते हैं और वो अपना काम मजे से कर लेता है कि नहीं? दिन में ऐसे काम करता तो क्या करता है, आप लोग तैयार रहते हैं क्या लेकर? झाड़ू लेकर। क्यों? उसे मारने के लिए। आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ बेटा, सही है गलत है? हाँ, तो ये बोल रहा है कि रात में जब सभी लोग सोए हुए होते हैं तो ये क्या करता है कि अपनी खुराक के लिए, मतलब अपने भोजन के लिए यहाँ वहां घूमता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता? बोलिए बच्चों, आप बोलिए, ये शरारत कौन कर जाता है? कौन कर जाता है? एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए।
हाँ राइट, वो कोई और नहीं बल्कि चूहा है। कौन है बेटा वो? चूहा है। ठीक है, चलिए पाठ कविता कैसी लगी?